हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज एक बहुत छोटा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है रन टाइम परमिशन। तो रन टाइम परमिशन अक्सर एक छोटा सा कोडिंग ओवरहेड होता है डेवलपर्स के ऊपर। बट आज हम एक लाइब्रेरीज़ का डिस्कशन करेंगे जिस लाइब्रेरी की हेल्प से इस रन टाइम परमिशन को मैनेज करना बहुत आसान हो गया है, और वो है हमारा डेक्स्टर लाइब्रेरीज। ठीक है, तो मैंने उसकी डिपेंडेंसी यहाँ लिख रखी है और कोड में मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसकी डिपेंडेंसी को इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी दो तीन छोटी छोटी बातें आपको डिस्कशन करके बता दूँ कि डेक्स्टर लाइब्रेरी को यूज़ करना कितना आसान है। यहाँ पे डेक्स्टर को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो सिंपली हमें दो तीन फंक्शंस के बारे में ही डिस्कस करना है, सिर्फ दो तीन फंक्शंस। पहले जब भी हम डेक्स्टर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो हमें किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है ये बात डिस्कस करनी है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कौन सा फंक्शंस होगा, दूसरा होगा कौन सा परमिशन आपको मैनेज करना है। बस ये बात आप उसको बतानी है कि कौन सी परमिशन आपको चाहिए। तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा कि अगर वो सक्सेस हो जाता है, मान लीजिए कि अगर वो डिनाई कर जाता है। दूसरा है कि ऑन सक्सेस, या मैं एग्जैक्टली सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऑन सक्सेस अगर हो जाता है तो आपको क्या करना है, और अगर डिनाई कर देता है यूज़र तो आपको क्या करना है। और अगर आपका यूज़र डिनाई कर देता है तो ये तीन चार फंक्शंस ही आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं परमिशन को मैनेज करने के लिए, जो कि बहुत आसान होता है। तो चलिए चलते हैं फटाफट कोड की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा डिज़ाइन बना रखा है। इससे पहले मैं हिडन कर रखता हूँ। डिज़ाइन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक इमेज व्यू दे रखा है मैंने, एक ब्राउज बटन, एक कैमरा बटन। ब्राउज से हम क्या करेंगे, इमेज को ब्राउज करेंगे और अपने कैमरा में अपने इस इमेज व्यू में डिस्प्ले करेंगे। कैमरा से हम कैमरा का यूज़ करके इमेज व्यू में डिस्प्ले करेंगे। इमेज पे मैंने एक ऑन क्लिक मेथड दे रखा है, जो भी हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका जो डिफ़ॉल्ट इमेज है ये ड्राइवेबल आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड वाला, ये रीसेट हो जाएगा, मतलब वापस से वही इमेज आ जाएगा। इमेज व्यू को दो बटन्स को मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी कर ली है। अब चलते हैं यहाँ पे, आपको इसमें मॉड्यूल में दिखा दूँ ग्रेडल फाइल में कि ये वो आपका डिपेंडेंसी है जिसे मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, डेक्स्टर परमिशन 6.2.0 ये वर्जन है इसका, com.karumi डेक्स्टर 6.2.0 ये हो गया हमारा डिपेंडेंसी। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं। डिपेंडेंसी को यूज़ करके प्रोजेक्ट को सिंक कर लीजिएगा। अब आते हैं क्या करना है हमें, यहाँ पे आके देखते हैं कि जब हम इस बटन पे, ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या करना है। कैमरा पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या करना है, ऑब्वियसली जब हम ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, पहले परमिशन को मैनेज करेगा। ठीक है, यहाँ चले आते, देखिए अब हमने यहाँ दो बटन बनाया, एक बनाया है ब्राउज और दूसरा बनाया हमने कैमरा। ओके, तो जब हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्राउज और यहाँ हमने लिखा है कैमरा। ओके, तो सिंपली देखिए जब हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं, यहाँ जब हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो ये जो परमिशन वाला सेक्शन है इसे वो मैनेज करते हुए उस मेथड की तरफ प्रोसेस करेगा जो हमें एक्सेस करना है। ये परमिशंस मैनेज होने के बाद उस मेथड की तरफ प्रोसीड करेगा जो कि हमें परफॉर्म करना है। उसके बाद फिर कैमरा पे भी जब हम क्लिक करेंगे तो वो इस मेथड की तरफ जाएगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट परमिशन, और उसके बाद वो फिर उस मेथड की तरफ पहुंचेगा जिसे वो प्रोसेस करना है। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ आते हैं। तो सिंपली पहले हम आ जाते हैं ब्राउज वाले पे, या फिर पहले कैमरा पे आते हैं। चलिए, तो कैमरा बटन पे जब क्लिक होगा, मीन्स सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद न्यू व्यू है ना, तो व्यू पे क्लिक करते ही ये सब कुछ रेडी कर देगा। तो इसे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सेलेक्ट करके ज़रा अंदर लेके चले आते हैं। अब यहाँ पे हमको परमिशन मैनेज करना, देखिए मैंने यह बताया ना, तीन चार फंक्शंस है जो हमें मैनेज करने हैं, कॉन्टेक्स्ट परमिशन और ऑन सक्सेस और डिनाई। तो सिंपली आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिंपली टाइप करना है डेक्स्टर और उसके बाद देखिए सब कुछ सामने चलता आ जाएगा। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना और कोड करते चले जाना विद कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं, अभी जो हमारा करंट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद देन फिर यहाँ पे डॉट, कौन सा परमिशन होगा भाई, विद परमिशन में जाएंगे, उसके बाद मैनिफेस्ट में जाएंगे, परमिशन में जाएंगे। कौन सा परमिशन, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कैमरा वाला परमिशन चाहिए, तो हम आ जाते हैं कैमरा। कैमरा को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद विथ लिसनर न्यू परमिशन। ओके,
फिर आपको यहाँ कुछ नहीं करना, बस सेलेक्ट करना है और ये तीनों फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर देगा। क्या क्या कि जब परमिशन ग्रांट हो जाएगा तब, डिनाइड हो जाएगा तब, और रिलेशनल शुड बी शोन। तो तीनों चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आना है आपको, ये कंटिन्यू चेक करना है। ये मेथड होगा कि अगर डिनाई कर जाएगा तो ये आपको दोबारा कंटिन्यू चेक करते चले जाना है। परमिशन रिक्वेस्ट टोकन डॉट परमिशन कंटिन्यू परमिशन रिक्वेस्ट, बस। और यहाँ इसके कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको वो एक्शन परफॉर्म करना है कि जब हमें परमिशन मिल जाए तब क्या करना है। तो अब इसलिए भाई जब कैमरा का परमिशन मिल जाएगा तो हमें इंटेंट को ओपन कर लेना है। तो कैमरा का इंटेंट में चलते हैं, तो एक इंटेंट बना लेते हैं। चलिए एक इंटेंट बना लिया, इंटेंट न्यू इंटेंट। हमें कैमरा चाहिए तो मीडिया स्टोर के पास चलते हैं भाई, मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर हो गया ना। अब क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं इसके स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट इंटेंट, और इसमें इंटेंट को पास करते हैं और परमिशन रिक्वेस्ट। परमिशन रिक्वेस्ट क्या होता है, जो आप यहाँ पे पास करोगे और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में बस उससे टेस्ट कर लोगे, ताकि ऑन एक्टिविटी रिजल्ट एक ही फंक्शन है, चाहे कितना भी परमिशन हो सब वहीं जाएगा और वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि इसका रिक्वेस्ट कोड क्या है, उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट कोड आप कुछ भी दे सकते हैं, बशर्ते आपको याद रखना है कि यही रिक्वेस्ट कोड आपने कैमरा के लिए यूज़ किया हुआ है। बस इसका काम ख़त्म, ठीक है। अब हो गया ये कैमरा वाला सारा काम हो गया। अब ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में जाके हम रिसीव, मतलब ये वाला फंक्शन, ये पोर्शन हो गया कि भाई जब अगर ये प्रोसेस हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा आपका परमिशन, तो हमने ये वाला टास्क परफॉर्म किया है ना, मीन्स हमने एक इंटेंट को ओपन किया। अब क्या होता है ना कि ऑन एक्टिविटी रिजल्ट क्या होता है, कॉमन होता है हर एक एक्शंस के लिए। तो हमने यहाँ पे चलिए इस ब्लू कलर से एक बना दिया ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। अब यही ऑन एक्टिविटी रिजल्ट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसीलिए हमें रिक्वेस्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका रिक्वेस्ट कोड हमने 1 दे दिया और इसका रिक्वेस्ट कोड हमने 2 दिया। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर 1 है मीन्स ये कैमरा वाला रिक्वेस्ट कोड को प्रोसेस करना है, और 2 है तो मीन्स ये ब्राउज वाले रिक्वेस्ट कोड को प्रोसेस करना है। ये हो गया आपका ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड, ये दोनों के लिए कॉमन होंगे। अब वापस कोड में आ जाते हैं, इस कैमरा वाले को पूरा बंद कर देते हैं। चलिए ये कैमरा वाला काम पूरा ख़त्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ठीक इसके नीचे आते हैं। अब दूसरा वाला क्या है, ब्राउज बटन है ना अपने पास। देन ब्राउज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू। चलिए ये भी रेडी हो गया। फिर वापस से डेक्स्टर परमिशन, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको रीड करना है एक्सटर्नल स्टोरेज को। देन डेक्स्टर डॉट विथ एक्टिविटी कौन सा भाई, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद फिर आपको देना है कौन सा परमिशन चाहिए। तो फिर चलते चलते हैं मैनिफेस्ट में, अपने मैनिफेस्ट में जाके भाई हमें परमिशन चाहिए रीड एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करने का, परमिशन भी मिल गया। उसके बाद विथ लिसनर, इस मेथड्स को सारे को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं, वापस से यहाँ हम लिखेंगे चेक, ओके। और यहाँ हो जाएगा हमारा परमिशन टोकन, जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए, ये मैं अपने से तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ये 2 ऑब्जेक्ट पास करके भेजे गए हैं। तो परमिशन टोकन डॉट कंटिन्यू परमिशन रिक्वेस्ट। अगर वो डिनाई कर देता है तो जब ऐप जो ओपन किया जाए होगा तब तक वो यूज़र से परमिशन रिक्वेस्ट करेगा। और यहाँ पे ग्रांट अगर हो जाता है तो हमें क्या करना है, फिर हमें एक इंटेंट ओपन करना है जो इमेज ब्राउज करेगा। तो चलिए इंटेंट में चलते हैं, फिर इंटेंट न्यू इंटेंट, और इस बार इमेज हमें क्या करना है, ब्राउज करना है। तो वो अपने को इंटेंट से मिलेगा, इंटेंट एक्शन इमेज पे। ब्राउज करते समय आपको ये डिसाइड करना है कि किस टाइप का फाइल ब्राउज करना है। सो इंटेंट डॉट सेट टाइप, ये टाइप आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद इमेज स्लैश स्टार, ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, या इमेज की जगह इमेजेस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको मोबाइल में, डिवाइस में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं मिलेगा जो इमेज को ब्राउज कर पाए, ओके। नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। उसके बाद इंटेंट डॉट क्रिएट चूज़र, इसमें हम इंटेंट को पास करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा इमेज लिख देंगे कि ब्राउज फॉर इमेज। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड, तो देखिए ब्राउज के लिए रिक्वेस्ट कोड मेरा 2 है, हो गया। इसका भी परमिशन मैनेज हो गया। देखिए इसका भी ये वाला परमिशन का मैनेज का काम हो गया। अब बच गया एक्टिविटी रिजल्ट, मीन्स दोनों का एक्टिविटी रिजल्ट तो सेम है, तो इसे भी सारे को बंद कर देते हैं। चलिए तो 2 बटन्स हो गए, दोनों के एक्शन वाले काम हो गए, मीन्स दोनों का परमिशन मैनेज करने के बाद दोनों का रिस्पेक्टिव इंटेंट ओपन होगा। देखिए दोनों का ब्राउज का परमिशन मैनेज करने के बाद ये भी एक्शन पूरा हो गया, कैमरा का परमिशन मैनेज होने के बाद ये एक्शन पूरा हो गया। अब सिर्फ हमें ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को प्रोसेस करना है, जिसके अंदर रिक्वेस्ट कोड के हिसाब से उसका कोड करना है। 1 जो है वो कैमरा का रिक्वेस्ट कोड है, 2 जो है वो ब्राउज का रिक्वेस्ट कोड है जो हमने यहाँ कोड किया है। तो चलिए ऑन क्रिएट के बाहर पे इसका काम होता है। देन ऑन एक्टिविटी रिजल्ट आप सेलेक्ट करते ही सारा कोड सामने आ जाएगा।
अब क्या करना है, देखिए रिक्वेस्ट कोड। अब रिक्वेस्ट कोड अगर हमारा 1 है और रिजल्ट जो रिजल्ट कोड है वो इक्वल टू रिजल्ट ओके है, तो क्या होगा। फिर दूसरा एक इफ लगाते हैं, इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 2 है एंड देन रिजल्ट कोड जो है हमारा वो इक्वल टू रिजल्ट ओके है, देन। तो ये वाला जो सेकंड वाला पोर्शन है ये हमारा ब्राउज के लिए, पहला वाला हमारा कैमरा के लिए है ना। तो कैमरा में चलते हैं, कैमरा में यहाँ पे आ जाते हैं। अब रिक्वेस्ट कोड हमारा तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, बिटमैप बना लेते हैं। बिटमैप इक्वल टू उसकी कास्टिंग कर देते हैं बिटमैप, देन डेटा डॉट गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट, और इसके अंदर हम डाल देते हैं की पार्ट को विच इज़ डेटा। ओके, तो बिटमैप आपका रेडी हो गया है। बस अब आपको क्या करना है, img.set bitmap इमेज, और यहाँ बिटमैप को लगा देना है। हो गई बात ख़त्म, कैमरा में इमेज दिख गया, परमिशन भी मैनेज हो गया। अब अगर रिक्वेस्ट कोड हमारा 2 है, मीन्स यहाँ पे हमने को अपनी इमेज ब्राउज करना है, तो क्या करते हैं, एक URI ऑब्जेक्ट लेते हैं, URI ये वाली ऑब्जेक्ट लेते हैं, एंड्रॉयड नेट, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्ट लेते हैं फाइल पाथ। तो यहाँ पे अपने को बेसिकली फाइल पाथ मिल जाएगा, डेटा डॉट गेट डेटा। इससे क्या मिल गया, जिस फाइल को हमने पिक किया उसका हमें पाथ मिल गया। तब आगे का काम ना आपको ट्राई कैच के अंदर करना होगा। तो अभी क्या करेंगे, उस पाथ को ना आपको पहले तो उस इमेज को रीड करना होगा। तो रीड ऑब्वियसली किससे करेंगे, हम रीड करेंगे किसी भी स्ट्रीम क्लास से। तो हम इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इनपुट स्ट्रीम। अब गेट कंटेंट रिजॉल्वर, तो गेट कंटेंट रिजॉल्व डॉट ओपन इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे फाइल पाथ को दे देते हैं। चलिए, तो फाइल पाथ हमें मिल गया, इनपुट स्ट्रीम मैंने स्ट्रीम में चला गया। अभी फिर इसमें भी बिटमैप पे आते हैं, और बिटमैप इक्वल टू बिटमैप फैक्ट्री बट डिकोड स्ट्रीम। उस इनपुट स्ट्रीम को हम डिकोड करके कन्वर्ट कर लेते हैं बिटमैप में। यहाँ भी मेरा बिटमैप रेडी हो गया। फिर से इमेज में आते हैं, इमेज डॉट सेट इमेज बिटमैप, और यहाँ पे इस बिटमैप को दिखा देते हैं। बात खत्म। तो ये भी काम हो गया। अब देखिए, ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट दोनों का सेम था। अगर कोड 1 हुआ तो हमने क्या किया, कैमरा से लिया, और एक कोड 2 हुआ तो हमने उसे ब्राउज कर लिया। इस पूरे फाइल को बंद कर देते हैं। अब रीसेट इमेज में आता है। अगर हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, इमेज का जो भी उस पर जो इमेजेस लगेंगे, चाहे वो ब्राउज से हुए हो या कैमरा से हो, वो रीसेट हो जाएंगे। तो हाँ, और रीसेट होकर क्या हो जाएगा, जो अभी इसका डिफ़ॉल्ट इमेज है जो कि ड्राइबल का एक रिसोर्स फाइल है, तो यहाँ आते हैं r.drawable.ic बैकग्राउंड, ये इमेज वापस से उसमें लग जाएगा। ठीक है ना। तो क्या था, कुछ भी नहीं, सिंपली ग्रेडल में गए, हमने इस डेक्स्टर को इम्प्लीमेंट कर दिया, प्रोजेक्ट को सिंक कर लिया। यहाँ पे आते हैं, 2 बटन की कास्टिंग कर ली, इमेज की कास्टिंग कर ली। उसके बाद कैमरा पे अगर क्लिक किए, ये आपका परमिशन का सारा कहानी इधर, और ये आपका परमिशन का कहानी। उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा कोड आपको नहीं करना है, बस डेक्स्टर में हमने ये डाला। उसके बाद इंटेंट बनाया, इंटेंट के पास हमने उसका रिक्वेस्ट कोड डाल के यहाँ ऑन एक्टिविटी में उस रिक्वेस्ट कोड को टेस्ट कर लिया। फिर ब्राउज के ऑन क्लिक में गए, डेक्स्टर परमिशन को मैनेज किया, कौन सा परमिशन है उसे पास किया, विथ लिसनर इम्प्लीमेंट्स को पास किए, रिक्वेस्ट कोड पास किया अगर परमिशन ग्रांट होता है तो। उसके बाद ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में आके उस रिक्वेस्ट कोड को टेस्ट करके उसके रिस्पेक्टिव कोड को हमने परफॉर्म किया। तो देखा आपने कि कितना आसान होता है यहाँ पे डेक्स्टर से परमिशन को मैनेज करना। चलिए इस कोड, अब हम चलते हैं अपने मैनिफेस्ट फाइल में, और मैनिफेस्ट में जाने के बाद 2 चीज़ें आपको ऐड करनी है। रीड एक्सटर्नल स्टोरेज ऐड कर देना है, उसके बाद फिर कैमरा का परमिशन ऐड कर देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कोड में। कोड में आने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमुलेटर को। हम पिक्सल 24 को ऐड कर देते हैं। या द ऐप इज इंस्टॉलिंग, लॉन्च हो चुका है। ठीक है, देखिए तो क्या था, 2 बटन बनाए थे हमने, ब्राउज और कैमरा। सबसे पहले ब्राउज की ओर चलते हैं। तो देखिए अलाउ परमिशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद हमसे ये जो
एप्लीकेशन जो सेलेक्ट हो गया कि किस एप्लीकेशन से हमें इमेज ब्राउज़ करना है, वो बेसिकली यहाँ पे ये देखिए, अगर यहाँ पे आप एक भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो ना तो ये चीज़ नहीं आएगा। यहाँ ध्यान रखिए बिल्कुल इमेज ही रहना चाहिए, इमेजेस नहीं होना चाहिए या कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम अपना फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करते हैं, इस एप्लीकेशन से हम यूज़ करेंगे और यहाँ हमें इमेजेस दिखा रहे हैं, किसी एक इमेज को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे कैमरा में इमेज व्यू में दिख गया। अब मैंने एक कोड किया था कि इमेज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो रीसेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया, रीसेट हो गया। अभी कैमरा पे चलते हैं तो देखिए फिर कैमरा वाला परमिशन आ गया, है ना। तो फिर कैमरा परमिशन को अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद क्या होगा कि हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा से फिर हम एक इमेज लेते हैं, क्लिक करते हैं इमेज स्नैप को, उसके बाद ओके करते हैं तो ये कहाँ आ गया, हमारे इमेज व्यू में आ गया। तो देखा आपने कि परमिशन को मैनेज करना रन टाइम में कितना आसान है अगर हम इस डेक्स्टर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ बेसिकली हमने दो चीज़ें देखी कि डेक्स्टर लाइब्रेरी का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और इमेजेस और जो ब्राउज़ है इमेजेस को कैमरा से और ब्राउज़ करके कैसे इमेज व्यू में दिखाते हैं। तो होप ये छोटा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और बाकी सारे वीडियोस को भी देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।